हेलो एवरीवन। तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो सबसे पहले तो देखिए, जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसे पूरे तरीके से बदल दिया गया है। अब तक का जो स्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है, दैट्स 10+2 ईयर्स कि बच्चे पहले 1 से 10वीं तक की पढ़ाई करते हैं और 10वीं के बाद वो 11वीं और 12वीं में होते हैं और 11वीं में वो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रीम चूज़ करते हैं कि वो साइंसेस में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे या फिर आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लेंगे। लेकिन ये जो नया हमारे पास एजुकेशन पॉलिसी आया है, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें पूरा का पूरा एकेडमिक स्ट्रक्चर ही बदल दिया गया है। इसे रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ 5+3+3+4 मीन्स। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस आ गई हैं। यहाँ पे 4 स्टेजेस बनाई गई हैं। सबसे पहली है हमारे पास फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज में रहेंगे पहले 5 साल, फाउंडेशनल स्टेज में रहने वाले हैं पहले 5 साल और उन्हें भी देखिए फर्दर यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहले यहाँ पे देखिए जो 3 साल है, पहले 3 साल में जो बच्चे आंगनवाड़ी या कह लीजिए प्री स्कूल या बाल वाटिका में रहेंगे और ये बच्चों की उम्र रहेगी 3 से 6 साल। अब इसके बाद क्या रहेगा कि 2 साल फर्दर जो है उसमें बच्चे क्लास 1 और 2 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो फाउंडेशनल स्टेज है, देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये मल्टी लेवल है, 2 लेवल है। इसमें पूरा का पूरा प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रहेगा कि मतलब बच्चों में जो लर्निंग है वो इंटरैक्टिव रहेगी। उन्हें चीज़ों को एक्सपीरियंस करवा कर उन्हें सिखाया जाएगा कि चीज़ें कैसी होने वाली है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है उसे बढ़ावा दिया जाएगा। एक तरह से जो किताबों का बोझ है उस बोझ को कम किया जाएगा। तो बच्चे सीखें भी, लेकिन खेल कूद के साथ, हंसी मजाक के साथ सीखें और बढ़िया तरीके से वो डेवलप करें। इसके बाद है हमारे पास 3 साल की प्रेपरेटरी स्टेज। प्रेपरेटरी स्टेज में क्लासेस रहेंगी हमारे पास क्लासेस 3 to 5 और एज ग्रुप है यहाँ पे 8 to 11। अब देखिए जो प्रेपरेटरी स्टेज है, प्रेपरेटरी स्टेज में बच्चों को नई नई चीज़ें डिस्कवर करने के लिए प्रेरित किया जाएगा कि वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करके सीखें। एक्टिविटी बेस्ड और इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। बच्चे क्वेश्चन पूछें आगे से किसी चीज़ को लेकर, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि बच्चे रोट लर्निंग ना करें। उनकी जो डिपेंडेंस है किताबों पर, वो डिपेंडेंस कम हो जाए, वो खुद से चीज़ों को सीखना जो है वो स्टार्ट करें। तो इसी तरह से जो यहाँ पे प्रेपरेटरी स्टेज है, 3री से 5वीं क्लास तक बच्चों को यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा उनके फ्यूचर के लिए और यहाँ पे उन्हें स्टडीज़ करवाई जाएंगी साइंस, मैथ्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ की। लेकिन वही चीज़ रहेगी कि सब्जेक्ट तो सीखेंगे, कोर सब्जेक्ट सीखेंगे डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका है उसमें एक बदलाव आएगा कि एक बच्चों की रुचि पैदा हो चीज़ को सीखने में, रोट लर्निंग कहीं पीछे रह जाए, वो चीज़ों को समझें, सीखें। रट्टेबाजी को यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश की जाएगी। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे अगले 3 का क्या मतलब है। नेक्स्ट वी हैव द मिडिल स्टेज फॉर फर्दर 3 ईयर्स। यहाँ पे भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग रहेगी। साइंसेस में बच्चों को एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे पता चलेगा कि चीज़ें कैसे होती हैं। मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ रहेंगे उनके लिए। एक निश्चित पाठ्यक्रम पर उन्हें पढ़ाया जाएगा इस मिडिल स्टेज में। आफ्टर दैट 4 सालों की सेकेंडरी स्टेज आएगी। सेकेंडरी स्टेज मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी को लेकर चलेगी। उनमें क्रिटिकल थिंकिंग को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा कि बच्चे क्रिटिकली सोच सकें। फ्लेक्सिबिलिटी आएगी उनके स्ट्रक्चर में और स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा चॉइस रहेगी अपने सब्जेक्ट्स को लेकर। ये पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे यहाँ पे हम जब क्लास 11 या क्लास 12 की बात करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास वही 3 स्ट्रीम है। हमारे पास साइंसेज है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, जिसमें से बच्चों को चूज़ करना पड़ता है। साइंस वाला बच्चा कॉमर्स या आर्ट्स की पढ़ाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर कॉमर्स वाले बच्चे को कहीं फिजिक्स अच्छी लगती है तो वो फिजिक्स को नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पे जो स्ट्रीम सिस्टम है, तो स्ट्रीम सिस्टम को ही ख़त्म किया जाएगा, नो स्ट्रीम सिस्टम। तो देखिए क्या है, यहाँ पे बच्चों के लिए ये अच्छा है कि अगर कोई
आर्ट्स का स्टूडेंट है, उसे फिजिक्स में दिलचस्पी है तो वो फिजिक्स पढ़ सकेगा। अगर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री वाले को हिस्ट्री पढ़नी पसंद है तो वो उसे ये ऑप्शन भी मिल सकती है। तो प्रोबेबिलिटी तो ये है कि एक पूल बनाया जाएगा जिसमें से बच्चे अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर सकेंगे, अपने सब्जेक्ट्स देख सकेंगे कि उसकी दिलचस्पी किसमें है और उसे पढ़ सकेंगे। तो यही चीज़ है कि अगर बायोलॉजी का बच्चा है लेकिन उसे बिजनेस स्टडीज अच्छी लगती हैं तो हो सकता है उसे ये मौका भी दिया जाए। तो ये सिस्टम है कि यहाँ पर रिजिडिटी नहीं रहेगी कि बच्चे को साइंस ही पढ़नी है, वो कॉमर्स का कुछ नहीं पढ़ सकता या आर्ट्स का कुछ नहीं पढ़ता। तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा लाई जाएगी करिकुलम में। अब देखिए यहाँ और क्या इम्पॉर्टेंट है कि क्लास 6 से ही बच्चा सीख सकेगा कंप्यूटर कोडिंग और वो इंटर्नशिप के लिए भी जा सकता है। मींस कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे की कोई खास रुचि है किसी सब्जेक्ट में तो वो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहता है तो वो किसी इंटर्नशिप के लिए भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए बच्चे को रुचि है पेंटिंग में और चाहता है कि वो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज ले तो किसी पेंटर के पास वो इंटर्नशिप भी कर सकता है। इसके अलावा बच्चे को सॉफ्टवेयर पसंद है तो सॉफ्टवेयर कंपनी में उसे इंटर्नशिप मिल सकती है स्कूल के दौरान। इसके अलावा अगर हम बात करें 9 से 12th क्लास तक जो सेमेस्टर सिस्टम है उसे कर दिया गया है, मतलब एक साल में 2 बार एग्जाम्स होंगे। तो देखिए यहाँ बच्चे क्या करते थे कि साल के अंत में जाके पढ़ते हैं, अब तक के समय में साल के अंत तक जाके पढ़ते हैं और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि साल के लास्ट में पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स लेते। तो चीज़ तो ये है कि सारा साल नहीं पढ़े, बस लास्ट में जाके महीना 2 महीने पढ़ो और मार्क्स गेन कर लो। तो ये चीज़ है कि जो पूरा साल है क्या सीखा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे लाया गया है सेमेस्टर सिस्टम 9 से क्लास 12 के लिए, सो दैट कि जो बच्चे हैं कि वो पूरा साल पढ़े, उन्हें लगे कि पढ़ाई करनी है। इसके अलावा जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस ज़्यादा फोकस करेंगे बच्चे की समझने की क्षमता पे कि एक बच्चा कितने अच्छे से सीख सकता है, कितने अच्छे से उसने समझा है किसी चीज़ को। और इस चीज़ को टोटली यहाँ से हटाया जाएगा कि बच्चे ने रटा कितना है। तो यहाँ पे जो रोट लर्निंग है, रोट लर्निंग को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा जाएगा और देखा जाएगा कि बच्चे ने समझा कितना है। और जो बोर्ड एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स में बच्चा अपनी पसंद की भाषा से लिख सकता है कि वो जिस भी भाषा में अपना पेपर लिखना चाहे उसे लिख सकता है। उसमें कोई यहाँ पे उसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है कि उसे अगर अंग्रेज़ी में ही लिखना पड़ेगा, नहीं, अगर वो हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में भी लिख सकता है अपना पेपर। अब तक के सिस्टम में क्या है कि जो मार्क्स है करिकुलर एक्टिविटीज़ को देखकर लगते हैं, लेकिन अब जो मार्किंग है, मार्किंग बच्चे की करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ उसकी को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी देखकर दिए जाएंगे। अब देखिए कुछ बच्चे हैं करिकुलम में कई बार इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना कि वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि डिबेट्स में करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कोई एक पर्टिकुलर गेम है वो उसे बहुत अच्छे से खेलते हैं, लेकिन क्योंकि मार्क्स जो हैं उन्हें करिकुलम के बेसिस पे मिलते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कमी महसूस करते हैं बच्चे। तो अब जो नया सिस्टम आया है, नए एकेडमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बच्चे की करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि वो डिबेट्स में कैसा पार्टिसिपेट कर रहा है, क्विज में कैसा पार्टिसिपेट कर रहा है, उन चीज़ों को भी देखा जाएगा। साथ ही देखी जाएंगी उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि बच्चा खेल कूद में कैसा है, कि कौन कौन से खेल को वो अच्छे से खेल सकता है, कहाँ पे उसका इंटरेस्ट है, उन सभी चीज़ों को भी साथ में ही देखा जाएगा। इसके बाद ये जानना भी ज़रूरी है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब देखिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दैट इज़ लर्निंग इन द फॉर्मेटिव ईयर्स, जो ज़िंदगी के पहले साल होते हैं जिनमें बच्चा बहुत कुछ सीखता है, तो यहाँ पे भी कुछ चेंजेस लाए गए हैं। बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप करी जाएगी, उन्हें पढ़ाया ही इस तरीके से जाएगा कि वो क्यूरियस हो, वो खुद से चीज़ों को जानना चाहें। उनमें लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है उसे अराइज किया जाएगा कि बच्चे लॉजिकली सोच सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग उन्हें आ सके। आर्ट्स, क्राफ्ट एंड म्यूजिक सिखाया जाएगा। रिलेशनशिप विद द नेचर, नेचर के साथ बच्चों को जोड़ा जाएगा कि बच्चे फील करें दैट वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर एंड वी शुडंट डिस्ट्रॉय इट। उनके एक जो बॉन्डिंग बनाई जाएगी नेचर के साथ। कलर्स, शेप्स, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स डेफिनेटली उन्हें सिखाए जाएंगे। देन
टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है ज़िंदगी में, बच्चों को सिखाया जाएगा कि एक टीम में काम किस तरह से करना है, कोलैबोरेट करके हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। प्ले बेस्ड एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, बच्चों को खेल कूद के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। डिस्कवर करने की एक जो इच्छा है, किसी चीज़ को डिस्कवर करने का जो मज़ा है, इच्छा है, वो उस तरह की लर्निंग करवाई जाएगी। बिल्कुल से एथिक्स सिखाई जाएंगे, सही गलत की पहचान बच्चों को आनी ज़रूरी है। फॉर्मेटिव ईयर से ही सेल्फ आइडेंटिटी के लिए वो काम करेंगे। एटिकेट, बिहेवियर एंड इमोशनल डेवलपमेंट पे भी खास ख्याल दिया जाएगा। बच्चों की इमोशनल बॉन्डिंग एक अच्छी रहेगी अपने टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ। तो एक यहाँ पे डेवलपमेंट जो है इमोशनली उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। फर्दरमोर जो फीलिंग्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उन्हें डेवलप करने में भी ये हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए करिकुलम क्या है, यहाँ पे रिडक्शन इन करिकुलम। तो देखिए सबसे पहले तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। बच्चे खेल कूद क्रिएटिविटी के माध्यम से चीज़ों को सीख सकें। देन इंटरैक्टिव क्लासेस रखी जाएंगी कि जो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसे इस हिसाब से बनाया जाएगा कि ये प्रोसेस बोथ वे हो। अगर टीचर सिखा रहा है कुछ और बच्चा उसे लेकर क्वेश्चन भी पूछे, क्वेश्चंस को प्रमोट किया जाएगा बच्चों की तरफ से। देन क्रिटिकल थिंकिंग उनमें अराइज की जाएगी, वो क्रिटिकली सोच सके किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ पर इंक्वायर करें, कुछ डिस्कवर करें। डिस्कशन एंड एनालिसिस बेस्ड टीचिंग रहने वाली है। डिस्कशन होगी, पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे डिस्कशन की जाए, उसे एनालाइज किया जाए उस पूरे कॉन्सेप्ट को, सो दैट बच्चे उस चीज़ को और भी अच्छे से सीख सकें और उनकी एक होलिस्टिक, एक ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो सके। आफ्टर दैट जो कोर एसेंशियल्स हैं, जो करिकुलम है सारे सब्जेक्ट्स का, उसे रिड्यूस किया जाएगा उसके कोर एसेंशियल्स तक। तो बेसिक ये चीज़ है कि जो बच्चा है चीज़ों को सीखे, अपने एक्सपीरियंस से सीखे, उसमें क्यूरियोसिटी हो चीज़ों को जानने की। जो रोट लर्निंग है, रोट लर्निंग को यहाँ पे कम करने की कोशिश की जा रही है इन करिकुलम के बेसिस पे। तो इस तरह का ये पूरा सिस्टम रखा जाएगा कि बच्चा सीखे भी लेकिन रट्टेबाजी ना हो। उस चीज़ को यहाँ से रिड्यूस करने की कोशिश है कि बच्चे की जो डिपेंडेंसी है वो किताबों पे ना हो, कि किताबों में जो लिखा है उसे याद किया जाए। रट्टेबाजी को यहाँ से हटाना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। मतलब कि जो कार्ड्स हैं उन्हें 360 डिग्री रखा जाएगा, 360 डिग्री के पैटर्न पे बनाया जाएगा। मतलब मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट रहने वाली है। देखिए ये जो प्रोग्रेस कार्ड है इसमें सेल्फ असेसमेंट, पेयर असेसमेंट और टीचर असेसमेंट इंक्लूड होगी। मींस आप अपने आप को खुद असेस करेंगे, आपके साथी असेस करेंगे और टीचर ने जो आपको असेस किया है वो भी इसमें रहेगा। इसके अलावा जो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है, जो प्रोग्रेस कार्ड है, कहिए प्रोग्रेस कार्ड बड़े ही अच्छे तरीके से दर्शाएगा कि बच्चे ने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, किन एरियाज़ में वो यूनिक है, पढ़ने लिखने में कैसा है, वो सोशली कैसा है, इमोशनली कैसा है, खेल कूद में कैसा है। ये सब चीज़ें उसके कार्ड में दर्शाई जाएंगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो कार्ड है, कार्ड में उसकी बच्चे की जो नॉलेज है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की, उसने इंक्वायरी चीज़ों को इंक्वायर करके क्या सीखा, प्रोजेक्ट में कितने मार्क्स लिए, क्विजेज में कैसा उसका रोल है, कैसा ग्रुप में वर्क किया, क्या पोर्टफोलियोज बनाए, ये सब चीज़ें, मतलब बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा है, ये सब चीज़ें भी यहाँ दर्शाई जाएंगी। द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड विल एक्टिवली इन्वॉल्व पेरेंट्स इन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा जो कि बच्चे की ग्रोथ को डेवलप करेगा थ्रू आउट द ईयर, कि पूरे स्कूलिंग में बच्चे ने किस तरह से ग्रो किया है, क्या उसके मेन एरियाज़ है जहां वो बहुत अच्छा वर्क करता है, कहां वो यूनिक है, ये सभी चीज़ों का रिकॉर्ड देखा जाएगा। सो दैट बच्चा बहुत ही वाइजली डिसाइड कर सके कि उसे क्या करियर ऑप्ट करना है। करियर ऑप्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज रहता है बच्चों की ज़िंदगी में। तो जब एक हमारे पास पूरा का पूरा उनका एक डेटा होगा कि बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है थ्रू आउट द स्कूलिंग, तो यहाँ से उसके लिए करियर ऑप्ट करना भी कुछ बहुत ही आसान हो जाएगा। फर्दरमोर ये उसके लिए फ्रूटफुल रहेगा कि एक्चुअली उसे करना क्या है। यहाँ पे कोई चीज़ उसके ऊपर थोपी नहीं जाएगी, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जहाँ वो अच्छा है, वो उस करियर को भी ऑप्ट कर सकता है अपनी प्रोग्रेस के बेसिस पे।
देखिए 5वीं कक्षा तक अंग्रेज़ी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। बच्चों को पढ़ाया जाएगा उनकी राष्ट्रीय या फिर मातृभाषा में, क्योंकि ये चीज़ सोची जाती है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में, अपनी राष्ट्रभाषा में चीज़ों को जल्दी आसानी से सीखते हैं। इसके अलावा ये नहीं कि अंग्रेज़ी पढ़ाई ही नहीं जाएगी, अंग्रेज़ी मात्र एक विषय की तरह ज़रूर पढ़ाई जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ों को सिखाने का माध्यम है वो हिंदी या फिर उनकी जो भी मातृभाषा है वही रखा जाएगा। तो इसके अलावा देखिए जो फन प्रोजेक्ट्स हैं, द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, अ फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी ऑन टू बी टेकन बाय एवरी स्टूडेंट, की जहाँ पे फन प्रोजेक्ट्स भी किए जाएंगे लैंग्वेजेस को लेकर। 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी और इन्हें डिसाइड करेगी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। ऑल क्लासिकल लैंग्वेजेस विल बी वाइडली अवेलेबल इन स्कूल्स एज ऑप्शन।